वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली आज हम जो है चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9 जो है यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम इस टॉपिक में मतलब इस लेक्चर में कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के जो एप्लीकेशन होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला पोटेंशियोमीटर जो है उसका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। और सबसे पहला पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन है बेटा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पर दो ईएमएफ जो है उसको हम यहाँ पर क्या करने वाले बेटा, कंपैरिजन करने वाले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन जो है आपको पेपर में कैसा पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या बोला है डिस्क्राइब हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय कनेक्टिंग द सेल इंडिविजुअली। मतलब आपको पोटेंशियोमीटर जो है उसका कैसे यूज़ करोगे आप दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने में। ठीक है, चलिए अपन वन बाय वन जो है देख लेते हैं। ठीक है, आंसर में सबसे पहले अपन देखते हैं क्या लिखेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है, इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको डायग्राम को समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये डायग्राम में कौन से चीज़ें लगी हुई है मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, तब आपको क्या होगा कि इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो है बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, डायग्राम बहुत ज़रूरी है, डायग्राम को अच्छे से समझो बेटा। ठीक है, देखो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर जो ऊपर में सर्कल किया हूँ, ठीक है, इसे तो आपको पता है कि इसे अपन कहते हैं बेटा ईएमएफ, जिसे अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे ऑन ऑफ करने के लिए क्या आती है बेटा, प्लग की आती है। ठीक है, इसे अपन कहते हैं बेटा की। ठीक है, की का काम क्या होता है, ऑन और ऑफ करना। ठीक है, अब उसके नीचे जाओगे बेटा। ठीक है, तो ये जो है ये इसको बोलते हैं बेटा अपन रिवोस्टेट। क्या बोलते हैं इसे, रिवोस्टेट। क्या होता है कि जैसे सर्किट में से स्मॉल करंट फ्लो होता है तो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने का काम जो रहता है वो रिवोस्टेट कर लेता है। ठीक है, तो रिवोस्टेट जो है वो नीचे में लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ अपने यहाँ पर देखे, एक ईएमएफ साथ में एक की लगी हुई है और रिवोस्टेट लगा हुआ है। ठीक है बेटा, और उसके साथ में इसका सीरीज में क्या कनेक्टेड है बेटा, एक यूनिफॉर्म वायर। देखो ये पूरा यूनिफॉर्म वायर जो है ये कनेक्टेड है। ठीक है, और इस यूनिफॉर्म वायर का नाम क्या बेटा, वायर ए बी। क्या बेटा, वायर ए बी। ठीक है, और यहाँ पर आपको दो सेल दिख रहे हैं, ये सेल 1 और ये सेल 2 दिख रहा है। ये आपका सेल 1 और ये वाला आपका सेल 2। ठीक है, और इस सेल 1 का जो की है बेटा उससे हमने डिनोट किए K1 से, और सेल 2 का जो की है उसको अपन डिनोट किए बेटा K2 से। ठीक है, और ये जो आपको जो की दिख रही है बेटा, ये ऐसी जो आपको दिख रहा है ये K1 और ये जो K2 दो जो की दिख रहा है, क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट सेल के लिए है और ये सेकेंड सेल के लिए है। बरोबर बेटा, और दोनों पॉइंट जो है ये दोनों के दोनों जो है वो ए पॉइंट से जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, इसे बोलते बेटा टू वे की। ठीक है, और इस टू वे की का जो ये जो मिडल वाला जो एंड है, तो इस मिडल वाले एंड में हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किए। और गैल्वेनोमीटर किससे कनेक्टेड है बेटा, जॉकी से कनेक्टेड है। किससे, जॉकी से कनेक्टेड है। अब ये जॉकी का काम क्या होता है बेटा, जॉकी को आप क्या करते हो, ये जो यूनिफॉर्म वायर है इस यूनिफॉर्म वायर में टच करते हो। ठीक है, क्यों टच करते हो, क्योंकि क्या होता है गैल्वेनोमीटर जो रहता है यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन शो करवाना है अपने को, जीरो डिफ्लेक्शन। तो ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, इसलिए ये जो वायर है ना बेटा, इस वायर में तब तक के टच करना है जब तक कि आपको कोई नल पॉइंट ना मिल जाए। कौन सा, नल पॉइंट, मतलब जहाँ पर भी ये डिफ्लेक्शन करेगा वो उसका नल पॉइंट होगा। तो मान लो, रुको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ इसको इरेज कर देता हूँ ताकि और आपको समझ में आया। देखो ये जो गैल्वेनोमीटर से जो कनेक्टेड है बेटा, देखो यहाँ पर जे से मतलब ये जे मतलब होता है जॉकी। ठीक है, अब जॉकी को यहाँ पर टच करोगे, यहाँ टच करोगे, यहाँ टच करोगे, ऐसे से आप टच करते जाओगे। ठीक है, और जिस जगह पे नल पॉइंट मिलेगा, जिस जगह पे
नल पॉइंट मिलेगा। मतलब नल पॉइंट मतलब क्या होता है, हरकत करना, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर वाइब्रेशन करना। तो जिस पॉइंट पे वाइब्रेट करेगा, मतलब जिस पॉइंट में नल पॉइंट शो होगा, तो वहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा बेटा वो लेंथ रहेंगी L1। क्या रहेंगी बेटा, लेंथ L1 रहने वाली है। इतनी बात आपको समझना है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने EMF लगाया, साथ में प्लग की लगाए, और यहाँ पर क्या लगाया बेटा, रिवोस्टेट, ठीक है। हमारा यूनिफॉर्म वायर का नाम क्या है बेटा, AB। इस यूनिफॉर्म वायर A के एंड में हमने क्या लगा के बेटा रखे, दो सेल। दोनों सेल का जो EMF है, एक का EMF E1 है और एक का EMF E2 है, और इसी EMF को हमको क्या करना है बेटा, E1 और E2 को क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है बेसिकली, ठीक है। मुद्दा समझ में आया आपको। और यहाँ पर टू वे की लगा हुआ है, टू वे की का जो बिल्कुल मिडल वाला जो एंड है, हमने क्या लगा के रखे, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से क्या कनेक्ट कर रखे, जॉकी का काम क्या होता है, इधर उधर टच करना, जहाँ पर वाइब्रेशन मिलता है वो उसका क्या होगा, नल पॉइंट, और वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, टोटल L1 रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा डायग्राम के बारे में। अब मैं आपको एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करता हूँ, ठीक है। आंसर में सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा, ध्यान से समझो क्या बोला, देखो एक एक पॉइंट पढ़ो। बोल रहा है अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट इज सेटअप बाय कनेक्टिंग अ बैटरी ऑफ EMF E। बरोबर है। ये जो हमारा जो पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट है, उस पोटेंशियोमीटर सर्किट में एक EMF लगा हुआ है। EMF कौन सा है, ये है अपना EMF, ठीक है। साथ में क्या लगी हुई बेटा, की, यस, की कौन सी रही, ये रही की अपना, एंड रिओस्टेट, ये रहा आपका रिओस्टेट, ठीक है। सच दैट पॉइंट A इज एट हायर पोटेंशियल देन पॉइंट B। तो ये जो हमारा वायर AB है, इस वायर AB में एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है अपना B। तो पॉइंट A का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा बेटा, हायर एज कंपेयर टू किसके, पॉइंट B के। पॉइंट A का पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा पॉइंट B के कंपैरिजन में, ठीक है ना बेटा। पहला पॉइंट क्लियर आया, समझ में आया बेटा, ठीक है। तो क्या बोले हमने, यहाँ पर हमारा पोटेंशियोमीटर सर्किट जो है एक EMF की और रिओस्टेट जो है वो कनेक्टेड है, बराबर बेटा। और पॉइंट A का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होता है बेटा, हायर एज कंपेयर टू पॉइंट B के। आई थिंक आपको पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है बेटा, देखो बोल रहा है द सेल्स हुज EMF आर टू बी कंपेयर्ड are connected with their positive terminal at point A and negative terminal की K1 and K2। देखो बेटा ध्यान से समझो, यहाँ जो डायग्राम में बेटा ये है हमारे सेल्स, ठीक है। दो सेल कनेक्टेड है, बरोबर। और दोनों सेल के जो पॉजिटिव वाले टर्म है, मैं आपको बता दूं कि जो सेल होता है तो सेल में एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है बेटा। तो बड़ी लाइन हमेशा पॉजिटिव शो करती है और छोटी लाइन हमेशा निगेटिव शो करता है बेटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टोटल कितने सेल लिए बेटा, यहाँ पर हमने टोटल 2 सेल लिए, ठीक है, लिए ना अपन ने। तो इसको हमने डिनोट किए E1 से और इसको डिनोट किए बेटा E2 से, बरोबर। और इसके जो दोनों टर्मिनल जो है कौन से वाले, पॉजिटिव वाले। देखो ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल है, तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल तो हमने पॉइंट A से कनेक्ट किए, पॉइंट A से कनेक्टेड किए, ठीक है बेटा। और इसके जो निगेटिव वाले जो टर्मिनल है, निगेटिव वाले जो टर्मिनल है बेटा, यहाँ पर हमने एक K1 से कनेक्टेड किए और एक K2 से कनेक्टेड किए। देख लो बेटा ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। बोलते देखो अगर यहाँ पर बोले द सेल हुज EMF आर टू बी कंपेयर्ड, मतलब ये जो आपको जो 2 सेल दिख रहे हैं, एक E1 और E2 जो है, इनको आपको कंपेयर करना बेटा, ठीक है। कर लेंगे कंपेयर, तो भाई जाहिर सी बात है सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, तो दोनों के दोनों सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉइंट A से कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो K1 और K2 से क्या है बेटा, कनेक्टेड है बेटा। सिंपल है सेकेंड पॉइंट, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
अब बात करते हैं बेटा थर्ड पॉइंट की। क्या बोल रहा है देखो, द सेंट्रल टर्मिनल ऑफ द टू वे की इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। ये जो टू वे की जो मैंने आपको बताया, टू वे की, ये जो टू वे की है ना बेटा, तो इसका जो बिल्कुल मिडल वाला, मिडल मतलब कौन सा हो गया, ये हो गया मिडल। तो इस मिडल से क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर जो है वो कनेक्टेड है। समझा बेटा, ये K1 है और ये K2 है, और इस K1 और K2 इसे अपन बोलते हैं टू वे की। ठीक है, तो ये टू वे की का जो मिडल वाला जो पार्ट है, मतलब जिसे अपन कहते हैं सेंट्रल टर्मिनल। क्या कहते हैं, सेंट्रल टर्मिनल। और इस सेंट्रल टर्मिनल से हमने क्या कनेक्ट करके रखे बेटा, गैल्वेनोमीटर। ओके, और इस गैल्वेनोमीटर से हमने क्या कनेक्ट करके रखे बेटा, यहाँ कनेक्ट करके रखे अपन ने जॉकी, और जॉकी को हमेशा J से हम डिनोट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, द अदर एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो जो गैल्वेनोमीटर का जो अदर टर्मिनल है, ये देखो बेटा अदर टर्मिनल मतलब दूसरा वाला जो टर्मिनल है वो कनेक्टेड है बेटा जॉकी से। ठीक है, आई थिंक आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा इसके वर्किंग की। तो देखो बेटा ये वर्किंग किस तरह से करते हैं, यहाँ पर मैं वो आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना बेटा। देखो क्या बेटा, हमारे पास में ये एक सेल है, ठीक है, और ये दूसरा सेल है बेटा। पहले सेल का EMF V1 है और दूसरे सेल का EMF 2 है बेटा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, पहले इस K1 को क्या करता हूँ बेटा, मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, और K2 को क्या करता हूँ बेटा, ओपन करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझो। हाँ, ओपन और ये क्लोज क्या होता है मैं बता देता हूँ बेटा। देखो कोई भी जो की होती है, इस की ऐसी होती है बेटा, देखो ये ऐसे की होती है बेटा की। अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, देखो तो ये क्या हो गई बेटा, इसे अपन करते हैं बेटा क्लोज। क्लोज मतलब होता है बेटा ऑन करना। क्लोज का मतलब क्या होता है, ऑन करना, जहाँ से करंट जो है बेटा वो पास होता है। समझा, सॉरी ये ओपन नहीं, ये क्लोज में होता है ऐसा। ठीक है, और ओपन में क्या होता है बेटा, ये ओपन का मतलब ऐसा हो गया। अब मुझे बताइए क्या यहाँ का करंट यहाँ जाएगा, पास करेगा? तो ओपन में जो है बेटा वो कभी भी करंट पास नहीं होता। इसका मतलब ये होगा बेटा ओपन, ऑफ मतलब क्लोज मतलब ऑन और ओपन मतलब ऑफ। ये बात ज़रा आपको नोट करना बेटा, ठीक है ना। तो मैं पहली सिचुएशन में क्या करता हूँ कि हमारे पास जो सेल, पहला सेल जो है, उस पहले सेल का जो K1 वाली जो की है, इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन का मतलब क्या होता है, क्लोज करता हूँ। ठीक है, और जो K2 वाली जो की है, इसको मैं ऑफ करता हूँ। ऑफ का मतलब होता है बेटा ओपन करना। ठीक है, ठीक है, ये पहली कंडीशन में करूँगा। ठीक है, और इसके बाद वाली जो कंडीशन में क्या करूँगा, K1 को ऑफ करूँगा मतलब ओपन करूँगा, और K2 को ऑन करूँगा मतलब क्लोज करूँगा। ठीक है, पर मैं फिलहाल पहली कंडीशन पे दिखाता हूँ कि K1 को मैंने क्लोज किया और K2 को क्या किया बेटा, ओपन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही बेटा। तो होगा क्या बेटा, जब आप K1 को क्लोज करोगे, जब आप यहाँ पर K1 को क्लोज करोगे तो पूरा का पूरा जो करंट है बेटा वो E1 से पास होगा। क्या होगा, E1 से। तो जब E1 से पास होगा तो आपका इक्वेशन बनेगा E1 इक्वल्स टू K इंटू L1। K इंटू L1। L1 क्यों, क्योंकि समझो कि इस पॉइंट पे नल पॉइंट शो किया, तो भी जब नल पॉइंट शो किया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को अपन L1 से तो डिनोट करते हैं बेटा। तो ये E1 इक्वल्स टू क्या हो जाए बेटा, K इंटू L1। और यहाँ पर K का मतलब क्या होता है, तो K का मतलब होता है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये L1 का मतलब क्या होता है, L1 का मतलब होता है लेंथ ऑफ वायर बिटवीन द नल पॉइंट एंड पॉइंट A। तो ये रहा आपका पॉइंट A और ये रहा आपका नल पॉइंट, और इस पॉइंट A और नल पॉइंट के बीच का लेंथ को अपन L1 बोलेंगे। समझे बेटा, इतनी बात आपको बेसिक वाली समझी। ठीक है, अब मैं आपको
फिर से एक बार समझाता हूँ। देखो बेटा, ये सेल E1 है, ठीक है, और ये जो सेल का जो EMF E1 है, तो इसका जो K1 वाली जो की है, इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, क्लोज करता हूँ। क्लोज मतलब क्या कर रहा हूँ बेटा, ऑन कर रहा हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ बेटा ऑफ, ठीक है। अब मुझे बताइए करंट जो है बेटा वो E1 से पास नहीं होगा क्या, क्योंकि ये तो पूरा ओपन ही है, तो ओपन हो गया मतलब ये तो कट गया बेटा, तो सिर्फ करंट तो E1 से ही तो पास करेंगे ना बेटा, ये तो पहली वाली कंडीशन है। देखो K1 इज क्लोज, K1 तो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और K2 को क्या कर दिया मैंने, ओपन कर दिया। ओपन मतलब हो गया बेटा ऑफ हो गया, तो इसका तो कोई गेम ही नहीं है। देन द सेल ऑफ EMF E1 कम इनटू सर्किट, और सर्किट में से सिर्फ E1 में से तो करंट फ्लो होगा बेटा, तो इसीलिए इक्वेशन E1 की बनेगी। तो E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, K इंटू L1, जहाँ पर K का मतलब होता है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और L1 का मतलब होता है वायर की लेंथ, जो कि नल पॉइंट और पॉइंट ए के बीच में होती है। तो ये रहा आपका पॉइंट ए, और ये हुआ आपका पॉइंट, ये हो गया आपका, सॉरी ये हो गया आपका पॉइंट, नल पॉइंट, बरोबर। और तो इस नल पॉइंट और ए के बीच डिस्टेंस को अपन बोल रहे हैं अपन L1, ठीक है, समझा। तो ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। अब मैं सेकंड कंडीशन में क्या करूंगा बेटा, कि जैसे K1 को हमने यहाँ पे क्लोज किए, अब मैं यहाँ पर ओपन करूंगा, और K2 को जो मैंने ओपन किया था अब वहाँ पर क्या करूंगा, मैं क्लोज करूंगा, ठीक है। देखो क्या किया मैंने यहाँ पर, बेसिकली K1 को मैंने क्या कर दिया बेटा, ओपन। तो देखो ये जो K1 है ये तो ओपन हो गया भैया, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है ना। और K2 को क्या कर दिया बेटा, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होना, ऑन होना। तो देखो मैंने ये K2, तो ये करंट जो है ऐसा E2 से पास हुआ, देखो E2 से, तो देखो द EMF E2 कम इनटू द सर्किट, पूरे सर्किट में से सिर्फ E2 ही चलेगा, इसलिए इक्वेशन भी E2 का बनेगा। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू L2। अब ये L2 क्यों आया, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉइंट ए और यहाँ से पॉइंट के बीच का जो है, क्योंकि यहाँ पे नल पॉइंट शो किया बेटा, तो जब नल पॉइंट शो किया तो पॉइंट ए और नल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा L2, क्योंकि ये E2 के लिए है, E1 के लिए L1 लिए थे, और E2 के लिए क्या लिया अपन ने, L2 ले लिए बेटा। तो ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा, E2 इक्वल्स टू K इंटू L2, समझा, जहाँ पर L2 का मतलब होता है लेंथ ऑफ वायर बिटवीन नल पॉइंट एंड पॉइंट ए। पॉइंट ए और नल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम यहाँ पर L2 से क्या किए बेटा, रिप्रेजेंट किए, समझा। तो हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन नंबर 1 था E1 इक्वल्स टू K इंटू L1, बराबर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। और इक्वेशन 2 क्या था हमारा, E2 इक्वल्स टू K इंटू L2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और अब मैं क्या करता हूँ, 1 इक्वेशन डिवाइड को 2 से करता हूँ, मतलब 1 डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। तो 1 डिवाइड बाय 2 जब करूँगा तो E1 डिवाइड बाय E2 हो जाएगा, और K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2, K से K क्या हो जाएगा, कैंसल, तो बचेगा क्या, L1 अपॉन L2। तो फार्मूला क्या निकल के आया बेटा, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ये फॉर्मूला निकल के आता है, समझा बेटा। EMF ऑफ द टू सेल कैन बी कंपेयर, हम यहाँ पर दो सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। इफ़ एनी वन ऑफ द EMF इज नोन, अगर दोनों EMF में से अगर हमें एक EMF पता है तो हम दूसरे को क्या कर सकते हैं बेटा, डिटरमाइन कर सकते थे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर पहला एप्लीकेशन जो है बेटा ख़त्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।